वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स टीएससी फ्रेंड्स। मैं हूं हितेश धारे और मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूं हमारे दिसंबर, जनवरी और फरवरी मंथ के सजेस्टेड स्टॉक का रिव्यू। और कमिंग वीक में फरवरी में दो ऐसे स्टॉक्स जो कि फरवरी सीरीज में धमाका मचा सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो सजेस्ट दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। लेट अस स्टार्ट। हमारा दिसंबर सीरीज धमाकेदार रहा, जिसमें मैंने भारत फोर्ज, हिंदुस्तान कॉपर, श्रीजी शिपिंग्स एंड क्राफ्ट्समैन वाले ऐसे चार स्टॉक सजेस्ट किए थे एट रिलेटिव गुड एंट्री लेवल। उन्होंने हमें एवरेज 23% रिटर्न दिया है। सो फार दिस सीरीज इज ब्लास्टिंग। पर जनवरी सीरीज में काफी सारे टर्मोइल्स आए बिकॉज ऑफ ग्लोबल इफेक्ट्स एंड द श्रीमान ट्रम्प ने जो जो स्टेटमेंट्स किए उसकी वजह से। और काफी सारे श्री सीतारामन ने लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जो बजट का डिक्लेरेशन किया उसकी वजह से भी हमारे जनवरी स्टॉक्स के करस्पॉन्डिंग लेवल्स पे डेंट पड़ा है। बट इसमें हम देख सकते हैं कि जनवरी की शुरुआत में जो स्टॉक सजेस्ट किए गए हैं जैसे कि टॉरेंट पावर, कोल इंडिया, एमटीआर टेक और इवन कृष्णा डिफेंस ने भी काफी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसने रिसेंटली स्टॉप लॉस ट्रिगर किया है। एलटीआईएम एंड टेकएम ग्लोबली पिटे हुए हैं क्योंकि वो आईटी सेक्टर के शेयर से, और लास्ट वीक ऑफ जनवरी में काफी सारे और इंटरनेशनल फॉरम की वजह से यहाँ पे घटोती दिख रही है। किसी को अगर अपना पैसा बचाना है तो फिलहाल के लिए टेक्निकल स्टॉक्स में पैसे ना डालें। फरवरी सीरीज में हमने दो स्टॉक सजेस्ट किए थे लास्ट वीक में, जिसमें पहला स्टॉक था ऑयल इंडिया लिमिटेड और दूसरा था नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अभी इन स्टॉक्स के करंट मार्केट प्राइस एंट्री लेवल के से नीचे है, बट उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए। अगर आपको जानना है कि स्पेसिफिक वेज ब्रेकआउट और फ्लैग ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ रखे जाते हैं या तो फिर उनके टारगेट्स क्या होते हैं, तो मेरे चैनल पे दिए गए इन दो वीडियो को जरूर देखें। हाउ टू ट्रेड फ्लैग ब्रेकआउट्स, हाउ टू ट्रेड वेजेस। हमारा पहला स्टॉक ऑफ द वीक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। अच्छा, इस स्टॉक को रिव्यू करने से पहले मैं बता रहा हूं कि ऐसे कप वाले पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाता है और उसके टारगेट्स कैसे होते हैं और 10x फाइंडिंग स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, उसके लिए मेरे चैनल पे दिए गए वीडियो को फॉलो जरूर करें। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने रिसेंट पास्ट में एक स्टीफ रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट देते हुए उसका रीटेस्टिंग करने के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये वीकली बेसिस पे क्लोजिंग है और इन क्लोजिंग के पहले जहां पे भी हमें हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशंस दिखने को मिल रहे हैं और जहां पे ग्रीन कैंडल्स है उसके नीचे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम भी दिख रहा है। और तो और ये स्टॉक करंट स्टेट में 60 आरएसआई के ऊपर ड्राइव कर रहा है। सो दिस इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक। अब उसको हम डेली टाइम फ्रेम पे रिव्यू करेंगे, जहां पे दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने रिसेंट पास्ट में ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। ये जो ब्रेकआउट है वो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ मिला है। लास्ट कपल ऑफ डेज का वॉल्यूम बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि वीकली बेसिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसने ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो किसी को इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या रिव्यू करना है, अपने स्टॉक एडवाइजर को पूछ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि करंट स्टेट में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के साथ ही स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। और रिसेंट पास्ट में यहाँ पे वॉल्यूम्स आप देखेंगे जो एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है। सो दिस इज एन इंडिकेटिव दैट ये स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला है। हमारा सेकंड स्टॉक ऑफ द वीक है इंडिया स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड। इसको हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे रिव्यू करेंगे। करंट स्टेट में इस स्टॉक ने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन जिसने यहाँ पे एक अच्छे खासे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम भी है
नीचे RSI 60 के ऊपर भी होवर कर रहा है, और उस ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट के बाद ये स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इसको हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और अच्छा एक फिगर देखने को मिलेगा, जहां पे एक कांस्टेंट अप मूव के बाद अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, और उसके बाद अगेन वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पे एक अप मूव के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो हुआ है उस जोन में, ये ब्रेकआउट कैंडल है, दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल का रीटेस्टिंग भी हुआ है, रीटेस्टिंग के बाद उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी है। तो ये बताता है कि इस स्टॉक में लोग अच्छे खासे लेवल पे भी बाय करना चाहते हैं और स्टॉक की प्राइस को नीचे लेके जाना नहीं चाहते। और तो और ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में कुछ कप पैटर्न फॉर्मेशन का डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रहा है, जैसे कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की ओर जा रहा है। किसी को इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अपने एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट कर सकता है, और आपको फ्लैग कैसे ट्रेड करना है या कब पैटर्न कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे दिए गए चैनल के हाउ टू ट्रेड फ्लैग पैटर्न्स एंड हाउ टू ट्रेड 10x जूमिंग स्टॉक्स, उसके बारे में जो वीडियोस है उसको ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, पिछले 3 महीने से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दिस स्टॉक ऑफ द विक्स सीरीज। इसमें हर एक हफ्ते में 2 स्टॉक्स का सजेशन देता हूँ जो जिसका बढ़ने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो सजेस्ट करें और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।